हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि रेगुलर केसेज में सिंगला केस 101 नंबर पर होने पर उसको छुआ तक नहीं गया, यानी टाइम ही नहीं रहा। और सप्लीमेंट्री का एक केस था जो ओरिजिनल सप्लीमेंट्री की लिस्ट में नहीं था। उसमें केवल एक ही केस था 31 नंबर। उसके बाद में 32, 33, 34 और 35 जोड़ दिए गए और 2 जजों की बेंच थी। बाद में इसको 3 जजों की बेंच बना दिया गया। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड जो परिवर्तन हुए उसका रिजल्ट देखने को भी ये मिला कि केवल और केवल ये जितने भी परिवर्तन किए गए इसलिए किए गए सिंगला केस की सुनवाई नहीं हो जाए। पहली बार मैंने देखा कि एक सप्लीमेंट्री का केस जजेज का जस्टिस का सारा समय खा गया और बहुत इंपॉर्टेंट केस था, वो भी किसी बच्चों के भविष्य से संबंधित था। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि साहब इसको बंद कर दीजिए और हमारा सुन लीजिए, वो भी भविष्य से संबंधित है। मतलब प्लानिंग इस प्रकार की गई कि या तो इनका केस 29 तारीख को ये सप्लीमेंट्री का केस रोक देगा और 30 तारीख की नहीं थी सुनवाई, वो बंद कर दी गई। और अल्टीमेटली जो अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर साहब थे वो 15 दिन का एडजमेंट लेने में सफल हो गए। और सबसे बड़ी बात, मैंने कहा था कि भाई ये 29 तारीख को सुनवाई हो रही है और 30 तारीख को सुनवाई नहीं कर रहे, तो ये जो बेंच है ये 3 जजों की होगी। और जब 3 जजों की न होकर ये 2 जजों की निकली तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि दीवान सिंह जी आप तो ऐसे कह रहे थे। और देखिए करिश्मा कि जब सुनवाई होने लगी सवेरे तो पता चला ये 3 जजों की बेंच थी। जब 3 जजों की बेंच होगी तो भैया आपका केस कहां सुनाया जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, जब बेंच ही 3 जजों की है तो आपके केस का नंबर कैसे आएगा? उसको इस प्रकार व्यवस्था की गई केसों की 3 जजों की कि सिंगला केस की सुनवाई नहीं हो, कि वो 2 जजों की बेंच का किस्सा है। और ऐसा ही नहीं, इसी बीच में आईबीए का जो वकील था वो भी आया, कहीं और किसी कोर्ट में वो बिजी है एडजमेंट के लिए, कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट को शायद लगता होगा कि 33 नंबर का जो केस है वो जल्दी हम सुलटा देंगे, लेकिन नहीं सुलटा पाए क्योंकि इसमें सारे वकीलों को बहस करनी थी। अब कोर्ट को तो वकील बहस सुननी पड़ेगी भाई जस्टिस को, और उनके पास जो केस लगाए जाएंगे वही सुनेंगे वो। ये पहली बार मैंने देखा कि सप्लीमेंट्री का केस कम से कम 2.5-3 घंटे खा जाता है और उसकी सुनवाई पूरी नहीं होती है। इनको पता था अच्छी तरह से 101 नंबर से पहले कोई ऐसा केस डाल दिया जाए जिसकी सुनवाई में टाइम लगे। और मुझे आशंका है, अभी तो कोर्ट ने यह कहा है कि 101 नंबर को रिटेन द सेम पोजीशन, यानी 101 नंबर पर लगाया जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो केस अनहर्ड रह गया है, ये पार्ट हर्ड हो गया, शायद ये केस पहले लगेगा, हमारा बाद में लगेगा। स्वाभाविक सी बात है, हमारा भी पार्ट हर्ड है और यही पार्ट हर्ड है, पहले हो चुका है। हमारा जो 2 केस निपट गए हैं उनसे पहले पार्ट हर्ड हुआ था, लेकिन उसके बाद में 2 केसों को और को पार्ट हर्ड करा लिया, उनको लगा गया, हमारा केस पीछे रख दिया। और अब भी शायद यही ट्रिक, और ये सारा काम रजिस्ट्री का है। सीजीआई साहब चाहे कितना ही जोर लगा लें, लेकिन रजिस्ट्री अपना खेल खेलेगी। समझ में नहीं आता कि 8 लाख पेंशनर जो जीवन मरण से जूझ रहे हैं उनके आखिरकार केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? और हमने देखा कहीं अभी बता रहे हैं इसकी कि अगले 6 तारीख दे दी गई है, इसकी बुधवार को सुनवाई होगी। अभी डेट तो नहीं आई है, पता नहीं लोगों को कहां से पता चला है। इतना जरूर जजों को मैंने कहते हुए सुना कि रिटेन द सेम पोजीशन। अब सेम पोजीशन 101, अब इस पोजीशन रखते हैं या नहीं रखते ये तो रजिस्ट्री का वो है। हो सकता है 101 पोजीशन विश्व रखते हैं, सुनवाई हो रही है, उसमें फिर टाइम निकाल दिया जाए। दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ ये सब वेल प्लान था। 2 जजों का बेंच का 3 जजों की बेंच कर देना और हमारे केस से पहले ऐसा केस डाल देना जिस सारा समय खा गया, ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। अब फिर बात आने लगी कि आईबीए ने कोई कैलकुलेशन दिया है 95,000 करोड़ का 1995 से,
और कोर्ट ने कहा है नहीं, हमें तो ये बताइए कि आपका मई 2000 अभी 2026 से कितना खर्चा है। ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कहीं लिखित में नहीं है, कहीं वेरीफाइड नहीं है। अनवेरीफाइड सोर्सेस से फालतू की बातें निकल करके आ रही हैं। और मैं बता दूं, अभी मेरे पास फोन आ रहे हैं, मतलब लोगों की हिम्मत टूट गई। हिम्मत टूट जाना स्वाभाविक है, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लगने लगा है कि निराशा हाथ लगने लगी है कि भैया सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होता, कोई संविधान नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई न्याय नहीं है, और कोई सत्य नहीं है, और कोई ये तो धर्म तत्व है, कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात बता देता हूं मैं, ये लड़ाई है और ये जीवन भी लड़ाई है। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी मुसीबत आ जाए, मैं तो अपना रास्ता छोड़ूंगा नहीं। जो सही बात है अपने चैनल पर उसको हम कहेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो सब रजिस्ट्री का खेल था। आज इन केसों की सुनवाई हुई, बहुत सारे केस इनकी डेली लिस्ट में नहीं लगे हुए थे। 2 जजों की बेंच थी, 3 जजों की बेंच बना दिया गया। सारा का सारा उल्टा सीधा खेल था, वो हमारी समझ से परे था। शायद हो सकता है ये बातें रजिस्टर तक पहुंचे, क्योंकि जब केस ही इनके 31 और 32 में हमारा नंबर था, उसके बाद में 30 केस वो हुए और 31, 32, 33, 34 और 35 केस और आए। 33 को सबसे लास्ट में लिया गया, और उसके बाद और भी केस थे जो अर्ली हियरिंग वाले थे, और भी कोई 15 से कुछ ऐसे केस आए जो नहीं थे वहाँ, समझे। वो सारे के सारे हमें कहीं नहीं दिखाई दिए इनकी लिस्ट में। और 12:15 बजे लगभग 33 नंबर का वो आ गया था। 33 नंबर 12:15 बजे आ गया था, 12:25 या 12:20 पर आ गया था। हमने सोचा ये सप्लीमेंट्री ये भी जल्दी निकल जाएगा, हमें पता नहीं था इस केस में जादू है। इसमें इतना बड़ा जादू था, ये 2.5-3 घंटे खा जाएगा और सिंगला केस की सुनवाई नहीं होगी। इसका मतलब वेल प्लान करके ये केस डाला गया जिससे कि सिंगला केस की सुनवाई नहीं हो। अब इसका केस तो भाई रजिस्ट्री कर सकती है। यदि जजों की ओर से होता, जस्टिस की ओर से होता, तो शायद IBA के जो वकील है उसको एडजर्नमेंट दे देते। लेकिन उन्होंने बोल दिया नहीं, आप नहीं जाओगे, आप 2 बजे के बाद आ जाना, सुनवाई होगी। लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ तो वो केस ही नहीं उलझा लिया उनको, और उसकी हियरिंग भी खत्म नहीं हुई है। अब बीच में हियरिंग तो खत्म नहीं कर सकते। हम तो आपसे यही कहेंगे, आपने हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत हारने से कुछ नहीं है। केसों की सुनवाई तो होगी, जब तक जिंदे हैं तब तक आस भी रखेंगे और केस की इंतजार भी करेंगे कि कब तक रोकोगे, रोको, कब तक तुम सुनवाई होने दोगे, देखते हैं। और हमारे जितने भी एक्टिविस्ट लगे हुए, हिम्मत से लगे हुए, हम कोई भी नीचे डाउन होने वाले नहीं है, हम हिम्मत हारने वाले नहीं है, मनोबल गिराने वाले नहीं है। अब मैं यहीं इसको खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।